हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास का प्रथम सोमवार अत्यंत पवित्र और दुर्लभ संयोग लेकर आता है। शिव पुराण के अनुसार जो भी भक्त सावन के सोमवार का व्रत रखकर पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और इस पावन व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन के समस्त कष्ट, दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए आज सावन के प्रथम सोमवार पर हम भगवान शिव और माता पार्वती की इस दिव्य पौराणिक कथा का रसपान करें। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी साहूकार रहता था। उसके पास धन, संपत्ति, महल और किसी भी भौतिक सुख की कोई कमी नहीं थी। परंतु इतने सब के बाद भी वह अंदर से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने का दुख उसे दिन रात सताता रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह साहूकार प्रत्येक सोमवार को नियमपूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती का व्रत रखता था। वह पूरी निष्ठा से शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जल और बेलपत्र से अभिषेक करता, दीप जलाता और भोलेनाथ की पूजा करता था। उसकी निष्ठा और निश्चल भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गईं। माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। यह हर सोमवार को नियम से आपकी पूजा करता है। कृपा करके आप इसकी मनोकामना पूर्ण करें और इसे एक पुत्र का वरदान दें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। यदि मैं इसे पुत्र का वरदान दे भी दूं तो उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती के बार बार अनुनय विनय करने पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह शर्त भी रखी कि बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सब सुन रहा था। उसे न तो बहुत खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की भांति ही शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशियां छा गईं, लेकिन साहूकार के मन में हमेशा उस 12 वर्ष की सीमा का भय बना रहता था। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी, वाराणसी भेजने का निश्चय किया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और बहुत सारा धन देकर कहा कि बालक को काशी ले जाओ। रास्ते में जहां जहां रुकोगे वहां वहां यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान और ब्राह्मणों को भोजन व दान दक्षिणा देते हुए जाना। मामा और भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में वे एक ऐसे नगर से गुजरे जहां के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र की इस कमी को छिपाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा और उसके पिता ने सोचा कि विवाह के समय इस बालक को दूल्हा बना दिया जाए और विवाह के बाद राजकुमारी को विदा कराकर अपने घर ले जाएंगे। साहूकार के पुत्र को धोखे से दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन वह बालक अत्यंत सत्यवादी और धर्मनिष्ठा वाला था। फेरों के बाद जब उसे अवसर मिला तो उसने राजकुमारी की ओढ़नी दुपट्टे के कोने पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूं। जब राजकुमारी ने ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। इधर साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। वहां उसने गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करना आरंभ किया और मामा नियमित रूप से यज्ञ, हवन और दान पुण्य करते रहे। समय बीतता गया और देखते ही देखते बालक की आयु 12 वर्ष पूरी हो गई। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन काशी में यज्ञ चल रहा था। बालक ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं अंदर जाकर सोना चाहता हूं। बालक कमरे में जाकर सो गया। शिव जी के विधान के अनुसार अल्पायु के कारण उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए और उसकी मृत्यु हो गई। जब मामा ने उसे मृत देखा तो वे बिलख बिलख कर रोने और विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती
आकाश मार्ग से वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के करुण क्रंदन, रोने की आवाज को सुना तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, इस स्थान पर कौन इतना दुखी होकर रो रहा है? कृपा करके इसके दुख को दूर कीजिए। जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ नीचे आए और उस मृत बालक को देखा तो शिवजी ने कहा, हे देवी, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। माता पार्वती का हृदय मां की ममता से भर गया। उन्होंने शिवजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि इस बालक को जीवन दान नहीं मिला तो इसके माता पिता पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। आपने इस परिवार पर कृपा की थी, कृपया इस बालक को पुनर्जीवित कर दीजिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने दयानिधि होकर उस बालक को पुनः जीवन दान दे दिया। बालक ओम नमः शिवाय झपते हुए जीवित उठ बैठा। विद्या पूरी करने के बाद बालक अपने मामा के साथ वापस अपने नगर लौटने लगा। रास्ते में वे पुनः उसी नगर से गुजरे जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने उस सुंदर और गुणी बालक को पहचान लिया। राजा ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपनी पुत्री और बहुत सारा धन धान्य देकर बालक को विदा किया। जब साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने घर पहुंचा तो साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने कसम खाई थी कि यदि उनका पुत्र सुरक्षित वापस नहीं आ तो वे छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को जीवित, शिक्षित और एक सुंदर वधू के साथ लौटते देखा, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने दौड़कर अपने पुत्र को गले लगा लिया। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं तुम्हारे सावन सोमवार के व्रत और निष्ठापूर्वक की गई पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूं। इसीलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। जो भी मनुष्य सावन सोमवार का व्रत रखता है, इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके जीवन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है।